हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 12, 13, 14 और 15 इन 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम 12वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। यहाँ इस श्लोक में दुर्योधन के जो उपाय कौशल है उनका वर्णन किरात कर रहा है। वह युधिष्ठिर को दुर्योधन के कौशल, साम और दान आदि के विषय में बता रहा है। वो कहता है, निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियाम। नृत्य अर्थात बाधा रहित, कपट रहित, छल रहित, निर्बाध, निष्कपट, ऐसे साम अर्थात जो सांत्वना के जो वचन है, जो साम उपाय है, न दान, न नहीं, दान वर्जिता, दान से रहित, न भूरि दानम, न नहीं, भूरि दानम अर्थात अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो दान है विरह्य छोड़ करके, सत्क्रियाम सत्कार को, अर्थात सत्कार सम्मान पूर्वक दान दिया जाता है। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी, प्रवर्तते प्रवृत्त होता है, विशेषशालिनी विशेष रूप से सुशोभित होने वाली, शोभित होने वाली, गुणानुरोधेन और गुणों के अनुरोध से, बिना बिना न सत्क्रिया अर्थात न नहीं, सत्कार सत्कार होता है। यहाँ बता रहे हैं कि वह जो दुर्योधन है वह निरंतर निरत्यम दोष रहित निष्कपट भाव से, छल छद्म से रहित होकर के, साम दान वर्जितम, जो साम दान वर्जितम, जो मधुर वचन बोलता है, जो सांत्वना आदि देता है, वह बिना दान के नहीं होती। और भूरि दानम सत्क्रिया विरह्य, और जो भूरि दानम, जो भूरि यानी प्रचुर मात्रा में जो दान आदि देता है वह सत्क्रियाम सत्कार के, विरह्य न सत्कार किए बिना नहीं देता, अपितु सम्मान पूर्वक सत्कार पूर्वक देता है। विशेषशालिनी सत्क्रिया, और जो विशेष रूप से शोभित होने वाली जो सत्क्रिया अर्थात जो सत्कार आदि है, गुणानुरोधेन गुणों के अनुरोध से, बिना न प्रवृत्ते बिना नहीं होते हैं। यहाँ बताया गया है कि दुर्योधन जानता है कि दुष्टों को वश में करने के लिए केवल साम प्रयोग ही पर्याप्त नहीं है। वह दुष्ट के क्रोधादि शमन के लिए केवल प्रिय वचन बोलकर ही उसे नहीं समझाता, अपितु उसे पर्याप्त धन भी देता है। और जो पर्याप्त धन देता है, दान देता है, वह बिना सम्मान के नहीं देता, उस सम्मान पूर्वक देता है, क्योंकि बिना सम्मान के तो दान व्यर्थ होता है, इसलिए सम्मान पूर्वक देता है। और वह जो धन देता है, जो दान देता है, उसका सत्कार
करता है और सत्कार भी गुणशाली सम्मानीय व्यक्तियों का ही करता है। ऐसे नहीं हर किसी को ही दे दिया, जो उसके योग्य होता है उसी को देता है। तो यहाँ इस पद्य में दुर्योधन के द्वारा अपने परिजनों को जीतने के लिए जो उसके द्वारा प्रयास किए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। वह उनसे मधुर वचन तो बोलता ही है और केवल प्रिय भाषण या वचन से अधीनस्थ लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए वह उन्हें उचित पुरस्कार और सम्मान भी देता है। और स्वाभिमानी व्यक्ति धन लाभ को उतना महत्व नहीं देते हैं जितने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देते हैं, अतः वह पूर्ण सम्मान के साथ उन्हें धन देता है। और केवल गुणीजन ही दुर्योधन के इस विशिष्ट सम्मान के पात्र होते हैं। वह जो दुर्योधन है वो गुण ग्राहक शासक है, इसलिए वह जो भी कार्य करता है बड़ा सोच समझ करके करता है। यहाँ इस श्लोक में एकावली अलंकार है, क्योंकि उत्तरोत्तर कथन पूर्व के विशेषण के रूप में स्थापित किया गया है। इसका लक्षण है स्थाप्यते अपोह्यते वापि यथा पूर्वम परम परम विशेषणतया वस्तु यत्र सैकावली मता। इसके बाद तेरहवां जो पद्य है, श्लोक है, यहाँ दुर्योधन का जो दंड विधि है उसका जो प्रकार है उसके विषय में बताया गया है। बताया गया है उसमें बताया वसूनि वांछन न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरु उपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम। अर्थात वसूनि, वसून कहते हैं धन को, धन को वांछन न चाहता हुआ, अभिलाषा न करता हुआ, इच्छा न करता हुआ, वशी जितेंद्रिय वह दुर्योधन, न मन्युना और मन्यु अर्थात क्रोध है उसको नहीं अर्थात क्रोध नहीं करता हुआ, स्वधर्म है यह तो मेरा धर्म है, ये तो मेरा कर्तव्य है, इत्येव इस प्रकार से निवृत्त कारणों से निवृत्त होकर अर्थात क्रोध लोभ आदि जो कारण है उनको छोड़ करके गुरु उपदिष्टेन, गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट है, गुरु के द्वारा जो बताया गया है, ऐसे रिपौ सुते अपि, रिपु अर्थात शत्रुओं के प्रति, सुते अपि और पुत्र के प्रति भी, निहंति रोकता है दंडेन दंड के द्वारा, दंड विधान के द्वारा, स वह दुर्योधन धर्म विप्लवम जो धर्म का उल्लंघन करने वाले हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो धर्म का उल्लंघन करने वाले हैं ऐसे लोगों को वो किस प्रकार से रोकता है। दुर्योधन जब किसी को दंड देता है उस समय यह विचार नहीं करता है कि यह व्यक्ति मेरा है, इसने या मेरा शत्रु है, यह मेरा शत्रु है, इसने मेरी बुराई की है इसलिए क्रोध का पात्र है, ऐसा वह विचार नहीं करता है। वह धनवान व्यक्ति है ऐसा समझ करके भी उसको दंड नहीं देता कि अगर मैं इसको दंड दूंगा तो ये मुझे बहुत सा धन मिलेगा, ऐसा भी विचार नहीं करता। वह तो सभी प्रकार से सर्वथा पक्षपात रहित होकर के, पक्षपात का परित्याग करके जो अन्याय करने वाले हैं, धर्म का उल्लंघन करने वाले हैं, चाहे उसमें शत्रु हो अथवा पुत्र हो, दोनों को ही समान रूप से शास्त्र अनुसार अर्थात जो मनु ने मनुस्मृति में जो बताई है दंड व्यवस्था उसके अनुसार दंड देता है। दुर्योधन एक आदर्श शासक की तरह अपनी कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर दंड प्रयोग करता है। वह दुर्दांत शासक
के समान क्रोध से एवं लोभ से प्रेरित होकर दंड शक्ति का प्रयोग नहीं करता, अपितु आदर्श शासक जो शास्त्रोक्त दंड विधान से अपराध का नियंत्रण करते हैं उनके समान वह कार्य करता है। अपराधी चाहे शत्रु हो या मित्र हो, इस ओर वह ध्यान नहीं देता, अपितु वह निष्पक्ष होकर के न्याय करता है। दंड विशेष का उद्देश्य भी है कि किसी व्यक्ति विशेष को हानि या कष्ट पहुंचाना नहीं, अपितु धर्म के उल्लंघन को रोकना ही न्यायोचित दंड का उद्देश्य होता है। भारतीय राजनीति शास्त्र के इस सिद्धांत की ओर यहाँ संकेत किया गया है। इस पद्य में इस प्रकार से कहा गया है। तो यहाँ शत्रु और पुत्र दोनों को समान रूप से दंड देता है यदि वे धर्म का उल्लंघन करते हैं तो। इसके बाद आगे 14वें श्लोक में बताया कि दुर्योधन का जो भेद कौशल है वह भी बड़ा शानदार है, जोरदार है। कैसे? विधाय रक्षान परितः परित्रान अशंकित आकारम उपैति शंकितः क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात्कृतः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। वह क्या करता है? विधाय रक्षान, विधाय रख करके, क्या? रक्षान, रक्षा के लिए, अर्थात जो रक्षक गुप्तचर आदि है उनको परिहित है चारों ओर, पर इतरान, पर यानी दूसरे से, इतर अर्थात कौन? अपने, अर्थात अपने लोगों को रक्षा के लिए रखकर, अर्थात गुप्तचरों को, रक्षकों को रख करके अशंकिता आकारम उपैति, अशंकित अर्थात शंका से रहित होता हुआ आकार वाला, क्रिया वाला, चेष्टा वाला, ऐसा अपने आप को दिखाता है। शंकित है लेकिन मन में उसके शंका, डर, भय रहता है, लेकिन वो सबको सामने प्रकट में दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसके चारों तरफ उसने कैसे लोगों को, अपने ही लोगों को, अपने ही गुप्तचरों को, अपने ही रक्षकों को नियुक्त कर रखा है। क्रिया अपवर्गेषु, क्रिया अर्थात कार्यों के अपवर्ग समाप्ति पर, कार्यों के पूर्ण हो जाने पर, अनुजीवी सात्कृता, सेवकों के द्वारा को जो दी गई कृतज्ञताम, जो कृतज्ञता है, अस्य इस दुर्योधन की, वदंती कहती है, संपदा है, संपत्तियाँ, अर्थात कार्य पूर्ण हो जाने पर जब वह अपने सेवकों को जो धन संपत्ति आदि देता है उससे इसकी कृतज्ञता, इसकी उपकारिता पता चलती है। तो ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन, दूत कह रहा है कि जो दुर्योधन है वह भेद नीति में बड़ा निपुण है, चतुर है, कुशल है। वह दूसरों से डरता हुआ भी अपने आप को भय से रहित ऐसा प्रकट करता है, ऐसी चेष्टाएं करता है, ऐसी क्रियाएं करता है। स्वपक्ष में और शत्रु पक्ष में सब जगह उसने अपने जो खास लोग हैं, गुप्तचर हैं, सेवक हैं, उनको नियुक्त करके रख रखा है और फिर निशंक हो करके वह चारों तरफ घूमता है, विचरण करता है। इस तरह काम करने पर जब अपने लोगों को नियुक्त कर लिया और जब उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो उन सेवकों से वह केवल मधुर वाणी में या मधुर वचन मात्र से उनको संतुष्ट नहीं करता, अपितु उनको पर्याप्त धन भी देता है।
जिससे उसकी कृतज्ञता के बोझ से दबे हुए जो वह सेवक लोग हैं उसका काम करने को सदा तत्पर रहते हैं, उसकी रक्षा करते रहते हैं। और उससे ही पता चलता है कि इसने क्या क्या कार्य किए हैं। और जो इसके अनुचर आदि हैं, भृत्यगण हैं, वह सदैव इसके हित साधन में अर्थात अपने स्वामी के कल्याण हेतु तत्पर रहते हैं। यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसके बाद 15वां श्लोक। अब जो इसमें बताया गया कि दुर्योधन जो उपायों के प्रयोग आदि कर रहा है, उनके जो फल है उनके विषय में वह बता रहा है कि वो जितने भी उपाय किए हैं उससे क्या फल प्राप्त हो रहा है। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलंती उपाया परिबृहंतायति उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपद है। अर्थात अनारतम निरंतर लगातार, तेन पदेषु तेन उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु विभिन्न कार्यों में, विभिन्न स्थानों पर, वस्तुओं में, लंबिता प्राप्त कराए गए, विभज्य विभाग करके सम्यक अच्छी प्रकार से, विनियोग सत्क्रिया और समुचित प्रयोग रूप सत्कारों को, फलंती उपायः, फलंती फलित होते हैं, फलित करते हैं, उपायः जो उपाय साम दाम दंड भेद, ये जो 4 उपाय बताए गए हैं, ये परिबृहंतायन्ति और निरंतर बढ़ते हैं, उपेत्य प्राप्त करके, संघर्षम इव अर्थ संपदा, संघर्षम इव संघर्ष को, अर्थ संपदा अर्थ धन, संपदा संपत्तियाँ, अर्थात जो ये धन संपत्तियाँ आदि हैं ये इसकी उन्नति को बढ़ाने वाली हो रही हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो दुर्योधन है वो साम दाम दंड भेद नीति के जो 4 उपाय, उन चारों उपायों का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक और चतुराई से कर रहा है, जिससे उसको चारों तरफ से सफलता भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि वह इनको काम में लेना जानता है और उसको इस बात का पूर्ण ज्ञान भी है कि कहाँ कब किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए, किस उपाय को काम में लेना चाहिए, जिससे कि वहाँ सफलता उसको प्राप्त हो। इसलिए वह देश काल पात्र आदि के अनुसार ठीक ठीक विभाजन करके चारों उपायों को उनके उचित स्थान पर ही प्रयोग करता है और समुचित स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण ही वह स्थिर रहने वाली अधिकाधिक धन संपत्ति देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सही स्थानों पर यदि उपायों का प्रयोग किया जाए तो स्थायी सफलता प्राप्त होती है। जैसे किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुरूप पद पर यदि नियुक्त कर दिया जाए तो वह पूर्ण उत्साह से कार्य करेगा। क्योंकि उसकी क्षमता के अनुसार वह कार्य है और उस कार्य में उसकी रुचि भी है। तो वैसे ही दुर्योधन भी क्या करता है कि उचित स्थान पर प्रयोग से सम्मानित उपाय मानो परस्पर स्पर्धा करते हुए अनुकूल एवं चिरस्थायी परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। सामादि उपायों का उचित प्रयोग दुर्योधन की नीति निपुणता को प्रकट करता है।
द्योतित करता है, बताता है। कुछ विद्वान विनियोग सत्क्रिया पद को उपाय का विशेषण मानकर उचित विनियोग रूपी सत्कार वाले उपाय ऐसा अर्थ करते हैं। कुछ व्याख्याकार इस पद में कर्मधारय समास मानते हैं और दोनों ही प्रकार की व्याख्याओं में मुख्य जो कथ्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार उसकी जो राज्य में धन संपत्तियां हैं, दुर्योधन के राज्य में, वो निरंतर फलीभूत हो रही हैं। उसका कारण बस एक ही है कि वह जो साम दाम दंड भेद जो उपाय हैं, इन उपायों को इनके उचित स्थान पर इनका प्रयोग करता है और इन उपायों में भी पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त कर भविष्य में सुखदायक एवं स्थिर प्रमाणित होने वाली ऐसी धन धान्य आदि संपत्तियों को सदा फलते रहते हैं, देते रहते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।